नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। सुपर सैटरडे विच मीन्स दो बड़े मैच, और जो पहला मुकाबला है भाई बेहद खास होने वाला है क्योंकि दोनों टक्कर की टीमें हैं, एलएसजी वर्सेस जीटी। और ये दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा इकाना स्टेडियम में। इकाना स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा और ऐसे में किसे बनाएं कप्तान, सबसे बड़ा सवाल होगा। और फैंटेसी 11 एग्जैक्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई ये हो सकते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपको खूब सारे पॉइंट्स देंगे, मालामाल आपको बनाएंगे, लेकिन कप्तान किसे बनाएंगे वो दिलचस्प है जानना। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाई ये है फैंटेसी 11 और ये हैं आपके दो कप्तान, लेकिन क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 और सबसे बड़ी ताकत क्या है गुजरात की, वो तो हम जान ही लेते हैं। क्योंकि गुजरात टाइटंस इस सीजन देखें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है भाई, ना सिर्फ बैट से गेंद से बल्कि फील्डिंग से भी कमाल किया है, इसीलिए ये टीम टॉप पर बैठी हुई है। नंबर 1 पर है फिलहाल गुजरात टाइटंस। और अगर देखा जाए भाई इनका जो कॉम्बिनेशन बड़े कमाल का है। और प्लेइंग 11 देखिए आप, वहीं से फैंटेसी निकालते हैं। अगर आप देखें साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, जॉश बटलर है और रदरफोर्ड है, और साथ ही साथ आपको बताया शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान। अब ये जो तीन हैं इन पर कहीं ना कहीं दारोमदार रहेगा, लेकिन ऊपर से रन आने बड़े इंपॉर्टेंट और आए भी हैं इस सीजन अगर आप देखें। उसके बाद अरशद खान है, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। और इम्पैक्ट देखें कुलवंत खेजरोलिया, जिनको लास्ट मैच में मौका मिला था और उस मुकाबले में उन्होंने शानदार गेंद भी डाला था। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो एडन मार्करम है, मिचेल मार्श है, निकोलस पूरन है, अब्दुल समद, डेविड मिलर, ऋषभ पंत कैप्टन एंड विकेट कीपर होंगे, आयुष बडोनी है, शार्दुल ठाकुर है, आकाशदीप, आवेश खान, दिग्विजय सिंह। और इम्पैक्ट देखें तो रवि बिश्नोई होंगे। यानी कि जो दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन है बड़ा इफेक्टिव है, दोनों टीमें बड़ा अच्छा खेली हैं। लेकिन लखनऊ के लिए जो आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न है वो है ऋषभ पंत का फॉर्म। और ऐसे में अगर हम फैंटेसी 11 बनाएं तो हमारी फैंटेसी 11 होगी कैसी, कुछ ऐसी होगी। अगर विकेट कीपर देखें तो हमने जॉश बटलर और निकोलस पूरन को लिया है, ऋषभ पंत को नहीं लिया है, बिकॉज ऋषभ पंत पिछले मैच में नीचे आए और उनकी बैटिंग ही नहीं आ पाई। और उसके अलावा देखें बल्लेबाज मिचेल मार्श हैं, डेविड मिलर हैं, शुभमन गिल हैं, शेरफन रदरफोर्ड हैं, साई सुदर्शन हैं। और ऑलराउंडर की बात करें एडन मार्करम है, और गेंदबाजी में देखें शार्दुल ठाकुर है, मोहम्मद सिराज और साई किशोर। अगर आपने फैंटेसी 11 देखी है तो इसमें हमने कैप्टन बनाया है निकोलस पूरन को, वाइस कैप्टन किसे बनाया है साई सुदर्शन को। दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन निकोलस पूरन तो इस वक्त ऑरेंज कैप की रेस में सबसे नंबर 1 पर बने हुए, सबसे आगे हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भाई क्रिकेट ही कुछ ऐसा खेला, कमाल करते हैं और छक्कों की भरमार लगाते हैं भाई, एक के बाद एक छक्का लगाते हैं, और इसीलिए हमने उनको कैप्टन चुना। अब उनके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप देखें भाई निकोलस पूरन को, भाई पूरन जब खेलते हैं तो क्या खूब खेलते हैं, एक तो गजब की फॉर्म में हैं। और आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए 5 मैचों में 72 की एवरेज से और 225 की स्ट्राइक रेट से 3 हाफ सेंचुरी ठोकते हुए 288 रन बना चुका है ये खिलाड़ी। और मजे की बात यह है कि T20 फॉर्मेट में निकोलस पूरन के पास 389 मैचों का अनुभव है, जिसमें उन्होंने 8,930 रन अपने नाम किए। यही वजह है कि उन्हें कैप्टन चुनना एक अच्छा फैसला हो सकता है। और वहीं अगर आप देखें वाइस कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो साई सुदर्शन को आप पिक कर लीजिए, क्योंकि करंट सिनेरियो में उन्होंने भी खूब रन बनाए और वो भी ऑरेंज कैप की रेस में बस पीछे पीछे ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दो खिलाड़ी जैसे मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़े तुरुप के इक्के होने वाले अपनी अपनी टीमों के लिए। लेकिन वहीं अगर आप फैंटेसी 11 में गेंदबाज देखें तो उसमें शार्दुल ठाकुर भी हैं वहाँ पर, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज भी हैं, साई किशोर भी है। मोहम्मद सिराज ने भी शानदार गेंद डाला अब तक इस सीजन में। मोहम्मद सिराज की अच्छी बात यह है कि वो पावर प्ले में विकेट चटकाते हैं, और पिछले मुकाबले में हमने देखा लगातार कंसिस्टेंट अच्छा करते आए हैं, और वो मैन ऑफ द मैच भी कई बार हमने देखा उनको चुनते हुए, बिकॉज उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। अपनी गेंद से उन्होंने हर एक बल्लेबाज को डराया भी है और 4-4 विकेट भी चटकाए हैं मैच में। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी है चीज़ आपके लिए। और ऑलराउंडर की बात करें तो एडन मार्करम का पराक्रम आपको इस मुकाबले में दिख सकता है। और वहीं अगर आप देखें दोनों टीमों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, जीत बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप दोनों टीमों की टक्कर देखें, यानी कि हेड टू हेड आंकड़े देखें, वो बड़े मजेदार हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 4 मुकाबले गुजरात टाइटंस ने जीते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 मुकाबला जीता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस थोड़ा आगे आपको नजर आएगा, लेकिन लखनऊ के लिए अच्छी बात यह कि अपने घर पर खेलेगा। और जब ये टीम अपने घर पर खेलती है तो ये टीम और खूंखार हो जाती है, क्योंकि वहाँ कंडीशन से वाकिफ होगी। और मजे की बात क्या है कि इनके पास स्पिनर बड़े अच्छे हैं। अगर आप रवि बिश्नोई की देखें, रवि बिश्नोई बड़ा शानदार गेंद करते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर मार्करम भी थोड़ा बहुत गेंद डाल सकते हैं। तो इनके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि भाई अगर अच्छा खेली, एज यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाया इस टीम ने, तो भाई जरूर ये गुजरात टाइटंस को हरा सकती है। लखनऊ के पास इस बार बैटिंग अच्छी है,
क्योंकि मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहां पर देखें आप ऋषभ पंत हैं, निकोलस पूरन हैं, डेविड मिलर हैं, अब्दुल समद हैं, इनकी बैटिंग में काफ़ी फायर पावर है। और मजे की बात है कि ओपनिंग जो करते हैं दोनों बैट्समैन, एक हैं एडन मार्करम, दूसरे मिचेल मार्श, अगर उन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया तो इस टीम के लिए और बल्ले बल्ले हो सकती है आने वाले बैट्समैनों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के लिए भाई वहां पर सब कुछ डिपेंड करता है जो उनकी ओपनिंग जोड़ी है, जिसमें साई सुदर्शन, शुभमन गिल, अगर ये 2-3 ओवर खेल जाते हैं तो फिर टीम के लिए अच्छा है। लेकिन अगर पहले या दूसरे ओवर में ही एक विकेट गिर जाता है और खासकर साई सुदर्शन आउट हो जाते हैं तो फिर टीम में के लिए थोड़ी संकट आ सकते हैं। लेकिन हाँ, बटलर ने भी शानदार काम करके दिखाया इस टीम के लिए। और नीचे से भाई नंबर 5, 6 और 7, जिसमें कि राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, इनको भी अच्छा करना होगा। हालांकि राशिद खान तो पीछे से आकर अच्छे हिट भी लगा लेते हैं, बट दिक्कत है शाहरुख खान की, राहुल तेवतिया की, उनको भी इनिंग अच्छे से फिनिश करनी होगी। लेकिन मैच दोनों टीमों के बीच टक्कर का होने वाला, कांटे का होने वाला। और इस मुकाबले में जैसे मैंने आपको बताया, फैंटेसी तो हमने बता दी, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बता दिए, लेकिन इकाना की जो पिच है स्पिन फ्रेंडली होने वाली, आपको ये भी बता दें हम जाते जाते। और आखिर में भाई इस मुकाबले में आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? लखनऊ जो अपने घर पर खेलेगा वो, या फिर आपको लगता नहीं यार गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीतने वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और प्लीज़ अगर आप हमारी इस टीम से सहमत हैं फैंटेसी से, तो आप प्लीज़ अपनी राय ज़रूर रखें। या फिर आपको लगता नहीं यार ये कैप्टन हो सकता है, वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।